स्टूडेंट्स, अब हम पिछले एक्सरसाइजेस और काउंटिंग सिस्टम, रोमन नंबर को कंप्लीट करते हुए निकलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज का टॉपिक है एस्टिमेशन। ठीक, तो मैं बताता हूँ आज आपको एस्टिमेशन, किसी भी नंबर को एस्टिमेट कैसे करेंगे। ओके, एस्टिमेशन को राउंडिंग ऑफ भी लिखा रहता है, राउंड ऑफ आपको करना है, या नियरेस्ट भी लिखा रहता है, फाइंड नियरेस्ट 10, 100, 1000 ऑफ एनी नंबर। ओके, तो इसके लिए बेसिकली मैं आपको डिजिट्स को दो ग्रुप में पहले डिवाइड कर देता हूँ, ठीक, और उसके बाद बताता हूँ। जैसे ये डिजिट्स हैं आपके 0, 1, जस्ट बगल में कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने डिजिट होते हैं। तो आपको चेक करना है, कोई भी जो डिजिट है जो आप चेक कर रहे हैं, चेक करेंगे तो मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए कि हम इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप, 0 से 4 तक, और 5 से 9 तक वाले का नाम रख देते हैं सेकेंड ग्रुप। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम उन डिजिट को चेक करेंगे कि वो फर्स्ट ग्रुप का है या फिर सेकेंड ग्रुप का है। ठीक, अब हमें चेक क्या करना है ये देख लेते हैं कैसे चेक करना है। जैसे अगर हमें पहली चीज़ नियरेस्ट 10 फाइंड करना है, तो हमें चेक करना है यूनिट डिजिट। ठीक है, चेक करना है यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में क्या चेक करना है, कोई भी डिजिट फर्स्ट ग्रुप का है या फिर सेकेंड ग्रुप का है। ठीक, इसी तरह से अगर नियरेस्ट 100 फाइंड करना है तो आपको समझ गए होंगे, अब चेक करना है 10th प्लेस डिजिट। ओके, 10th प्लेस डिजिट को चेक करना है कि वो फर्स्ट ग्रुप का है या फिर सेकेंड ग्रुप का है, और इसी तरह से ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपको 1000 निकालना है तो आपको चेक करना है 100 प्लेस डिजिट। ठीक, नियरेस्ट 10,000 निकालना है तो आपको चेक करना है 1000 प्लस डिजिट। मीन्स जैसे जैसे आगे होता जाएगा उसके एक कम वाला डिजिट हमें चेक करना है। ओके, अब चेक करने के बाद हम करेंगे क्या, चेक तो कर लिए, चेक करने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर चेक, चेक करने के बाद क्या करेंगे, अगर डिजिट सबसे पहले हमें जो भी नियरेस्ट फाइंड करना है, जो भी नियरेस्ट फाइंड करना है, या हम ऐसा करते हैं कि जिस भी डिजिट को हम चेक कर रहे हैं, ठीक, जिस भी डिजिट को चेक कर रहे हैं उसे 0 कर देंगे, उसे, और उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे सबको 0 कर देंगे। ठीक, जीरो बना देंगे। जैसे अगर 2 डिजिट है डबल 0 आप रखेंगे, अगर 3 डिजिट है ट्रिपल 0 रखेंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू 0 all digits which you check and after that digit। ओके,
उस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको और उसे आप 0 कर देंगे। ठीक, अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर इफ जिसे हम चेक कर रहे हैं वो डिजिट विच वी आर चेकिंग फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप ओके, जिस भी डिजिट को हम चेक कर रहे हैं अगर वो फर्स्ट ग्रुप से हुआ तो जो भी 0 हमने बनाया 0 बनाएंगे, पुट जीरोज। ठीक, और एंड राइट रिमेन डिजिट्स। ठीक है, जैसे 0 हमें रखना है, 0 रखने के बाद जितने भी डिजिट बने बचे हुए हैं उन पूरे डिजिट्स को चुपचाप रख देना है। जैसे अगर लिखा हुआ है कि 5 9 8 3 4 2 ओके, और हमें इसका नियरेस्ट 100 निकालना है। नियरेस्ट 100 अगर निकालेंगे तो हमें टेंस प्लेस चेक करना पड़ेगा। टेंस प्लेस क्या है? 4 है। तो अभी मैं क्या बताया हूँ, जिसको हम चेक करेंगे वो उसके बाद वाले सभी 0 हो जाएंगे, 4 और 2 0 हो जाएंगे। ये लीजिए हमने डबल 0 कर दिया। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर फर्स्ट ग्रुप का हुआ, 4 फर्स्ट ग्रुप का है, इसलिए उसके पहले के जितने भी डिजिट्स हैं सबको चुपचाप उतार दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 9 8 3। तो ये इसका 5 9 8 3 0 0 इसका नियरेस्ट 100 है। ठीक, उसी तरह से इफ डिजिट फ्रॉम सेकेंड ग्रुप then add 1 just before digits। जस्ट बिफोर डिजिट या फिर जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट्स आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 5 9 8 4 9 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसका नियरेस्ट 100। हम फिर से इसका टेंस प्लेस चेक करेंगे। टेंस प्लेस हमने चेक किया और पाया कि ये 9 है, मतलब सेकेंड ग्रुप से है। तो अभी हमसे इससे नहीं मतलब है, हम इन दोनों को जिसको चेक कर रहे हैं उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबको 0 कर देंगे। लेकिन ये सेकेंड ग्रुप का है, इसलिए इसके जस्ट पहले वाले डिजिट को हम 4 है तो 4 से 5 बना देंगे। तो ये बन जाएगा 5 और जितने भी हम सबको लिख देंगे 5 9 8। ये इसका नियरेस्ट 100 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम एस्टिमेशन करेंगे। ये है इसकी प्रोसेस पूरी। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस कंप्लीट करने का बेसिक्स आपकी इतनी हुई। ठीक, बेसिक पूरी आप नोट कर लीजिएगा। बेसिक्स के बाद क्वेश्चंस कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आप अपने से सॉल्व करिएगा। जैसे ये फर्स्ट नंबर है 7 2 5 7। ठीक, यहाँ पे हमें इसका नियरेस्ट 10 फाइंड करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वो पूरी प्रोसेस हमें याद रखनी है, हमें समझे रहना है। ठीक, लेकिन सॉल्व इस तरह से करना है। नियरेस्ट 10 ऑफ 7 2 5 7 इज इक्वल टू नियरेस्ट ने जब हम फाइंड करेंगे तो अभी मैं बताया हम टेंस प्लेस चेक करेंगे। टेंस प्लेस हमने चेक किया कि वो डिजिट हमें मिला 7, मतलब वो 0 हो जाएगा। और ये सेकंड ग्रुप से है, इसका मतलब जस्ट पहले वाला एक इंक्रीज हो जाएगा। तो बन जाएगा 6 और ये 2 और ये 7, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हमें इसका नियरेस्ट 100 निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस। नियरेस्ट 100 ऑफ 7 2 5 7। तो इस बार नियरेस्ट 100 के केस में हम टेंस प्लेस चेक करेंगे। तो ये दोनों डिजिट्स हम 0 कर देंगे, ये 0 हुआ। और ये 5 है, उसके जस्ट पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे तो 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 3 बन गया। और आगे 7 मीन्स 7300 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक, अब अगर हमें आगे
नियरेस्ट 1000 अगर निकालना हो, नियरेस्ट 1000 ऑफ 7257 तो हो जाएगा। नियरेस्ट 1000 के केस में हमें 100 प्लेस चेक करना पड़ेगा और 100 प्लेस उसके बाद के सभी डिजिट 0 हो जाएंगे, तो यहाँ 000 हो गया। ठीक, और जस्ट पहले वाले में अब बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 फर्स्ट ग्रुप से है, 0 से 4 तक का डिजिट है, इसलिए आगे वाले में नहीं बढ़ेगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ये इसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा। अब अगर कोई कहता है कि नियरेस्ट 10,000 निकालो, तो हम निकाल देते हैं भाई। नियरेस्ट 10,000 ऑफ 7257। नियरेस्ट 10,000 के केस में हमें 1000 प्लेस चेक करना होगा। 1000 प्लेस ये है, 7 है। अगर ये 0 से 4 तक होता है, ये पूरा 0 हो जाता है, मीन्स इसका नियरेस्ट 10,000 0 हो जाता। लेकिन यहाँ 7 है, इसलिए ये इधर 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, और इसके पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। ठीक, जब 0 है तो हम 1 बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 1, इसका नियरेस्ट 10,000 आ जाएगा। इस तरह से आप नियरेस्ट 100, 10 और 1000 फाइंड कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस हैं कि हमें ऐड करना है एस्टिमेट करके। ठीक, तो हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 2 3 5 और प्लस करना है 5 6 8 से। ठीक, तो इन एडिशंस को हमें एस्टिमेट करना है। एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे जो छोटा नंबर है उसमें कितने डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। ओके, जब 3 डिजिट्स हैं तो हम नियरेस्ट 100 ही निकाल सकते हैं, नियरेस्ट 1000 तो निकाल नहीं पाएंगे। ओके, सो दोनों के ही हम नियरेस्ट 100 ही निकालेंगे। जितने डिजिट छोटे वाले नंबर में रहेंगे हम वही नियरेस्ट निकालेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा सभी में, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। तो नियरेस्ट 100 ऑफ 4 2 3 5 इक्वल नियरेस्ट 100 की कंडीशन में हमें 10 प्लेस चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 है, ये हो गया 00, यहाँ 2, ये 4 एंड 5 6 8। 5 6 8 का भी नियरेस्ट 100 निकाल लेते हैं, तो ये 00 हो जाएंगे और ये 5 से 6 हो गया एंड सम ऑफ यहाँ एस्टिमेटेड सम कितना हो जाएगा? इसे हम प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा ये 0, ये भी 0, 4 2 6 2 8 और यहाँ 440 800। ठीक, या आप एक और काम कर सकते हैं, इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इस तरह से। क्वेश्चन लिखने के बाद 4 2 3 5 प्लस 5 6 8। ठीक, और आप ऐसे एरो करिए, यहाँ भी एरो करिए, यहाँ लिखिए नियरेस्ट 100। ठीक, और यहाँ भी लिखिए नियरेस्ट 100। ठीक, इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 4200, अभी हम निकाले ही हैं, इसका हो जाएगा 600। ठीक, इसको भी ऐड कर दीजिए, 8 5 13 6 3 9 9 से जब ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 7 और यहाँ 4। ठीक, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 4800। ठीक, तो देखिए हमने इसका इन सभी को एस्टिमेट किया, एस्टिमेट करने के बाद जब सम किया तो इसका एस्टिमेशन 4800 आ रहा है, जबकि इसका एक्चुअल 4703 आ रहा है। तो हमें लास्ट रिजल्ट से नहीं मतलब है, हमें इन दोनों का नियरेस्ट फाइंड कर लेना है। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे आप। सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन है 3825 और माइनस 312। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि छोटे वाले में 100 प्लेस तक ही है तो हम फिर से वही नियरेस्ट 100 निकालेंगे। नियरेस्ट 100 ऑफ
3825 इक्वल 3800, ठीक। एंड 312 का भी नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो हो जाएगा 00 300 मीन्स 300 और सेपरेट कर लेंगे। यहाँ 00 8 में 3 माइनस किए तो 5 आया, यहाँ पर 3 आ गया और ये रिजल्ट हो गया, ठीक। एंड सेम वे वी नीड टू मूव इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम करेंगे। 387 मल्टीप्लाई 89। ओके, अब यहाँ देखिए वंस टेंस 2 डिजिट्स हैं तो हम टेंस प्लेस तक ही निकालेंगे। तो नियरेस्ट 10 ऑफ 387 इक्वल, यहाँ 7 है तो 7 का 0 हो जाएगा, लेकिन 7 सेकेंड ग्रुप का है इसलिए 8 का 9 हो जाएगा, यहाँ 9 और ये बन गया 3 एंड 89 का जब नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो ये 9 है तो 0 हो जाएगा और 9 भी सेकेंड ग्रुप से है तो ये 9 बन जाएगा और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ 00, ठीक। 9 9 81 1 आया और 9 3 27 और 8 5351 00 आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्टेप हमें चेंज करने होंगे। मल्टीप्लिकेशन के स्टेप में भी आप यही काम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि ये मल्टीप्लिकेशन है ना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के केस में जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, उनमें से जब हम कोई छोटा वाला नंबर जितने भी प्लेस का हमें दिखा, हमने दोनों को ही उसी में एस्टिमेट कर दिया। जबकि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें दोनों को ऑब्जर्व करना है, दोनों जितने मैक्सिमम प्लेस तक जा सकते हैं हमें दोनों को उतने ही प्लेस तक एस्टिमेट करना है। जबकि डिवीजन में भी ऐसा ही है। डिवीजन में जैसे हमने फर्स्ट 2 को एस्टिमेट किया है उसी तरह से एस्टिमेट करना होगा। छोटे वाले को चेक करिए, छोटे वाले के अकॉर्डिंग ही बड़े वाले को भी एस्टिमेट करिए। जबकि मल्टीप्लिकेशन में जस्ट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से है, हमें दोनों को ही ग्रेटेस्ट प्लेस तक एस्टिमेट करना होगा। ओके, तो यहाँ देखिए ये 100 प्लेस तक है 387, तो हमें इसका नियरेस्ट 100 निकालना होगा। ये 10 प्लेस तक है तो हमें इसका 10 प्लेस फाइंड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा नियरेस्ट 100 of 387। This become 2 places are 8 and 7, so ये 00 हो जाएगा और 8 सेकेंड ग्रुप का है इसलिए ये 4 हो जाएगा। एंड नियरेस्ट 10 ऑफ 89, क्योंकि इसमें 2 प्लेसेस हैं तो बन जाएगा ये 90। अब इनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट इक्वल, तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिपो 0 आ गए और 9 का मल्टीप्लाई करते थे 4 जा 36, ठीक। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए मैं पिछला वाला भी सॉल्व कर दिया हूँ कि आप उस तरह की गलतियाँ ना करें। ओके, अब हम चलते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न जैसे कि मैं आपको बताया ही हूँ, डिवीज़न में हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही काम करने वाले हैं। केवल मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और किसी में भी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये इस तरह से हुआ, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 4340 डिवाइड बाय 21। तो हम दोनों के एस्टिमेट कर लेते हैं। यहाँ छोटा डिजिट कौन है 21। सबसे पहले हमें डिवाइजर को ही एस्टिमेट करना है, डिवाइजर का प्लेस चेक करना है। हो गया, तो नियरेस्ट 10 ऑफ 4340 खुद एस्टिमेटेड है। नेक्स्ट 10 इसका, क्योंकि हमें प्लेस चेक करेंगे 0 ही है तो 4340 ही आ जाएगा, 4340 एंड 21। नियरेस्ट 10 ऑफ 4340 इज इक्वल टू, एंड 21 का आ जाएगा 20। ओके, सो 4340 डिवाइड बाई 20। अब आप इसे रफ में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ रखेंगे। तो देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, 217 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए।
इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 3 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट एनी 3 डिजिट नंबर विच वी राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 गिव्स 400। ठीक, तो 3 डिजिट numbers whose nearest 100 gives 400, इसका नियरेस्ट 400 आए वो हैं 400। जैसे देखिए 400 अगर हम 449 तक चले जाएंगे तब भी इसका नियरेस्ट 100 400 ही आएगा, और 350 से स्टार्ट करेंगे तब भी इसका नियरेस्ट 100 400 ही आएगा। तो हम 350 से 449 तक कि कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें केवल 5 नंबर लिखने हैं, तो मैं जो आपको बताया हूँ कि आप कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं 50 से लेके 449 तक के सभी डिजिट्स को लिख सकते हैं। अब देखिए कितने सारे नंबर हो गए ये, तो आपको केवल 5 लिखना है। सो आप कोई भी लिख लीजिए 350, 351, 352, 353 और 354, ये 5 हो गए एंड फिनिश। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है राइट एनी 4 डिजिट नंबर्स विच वी राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000 गिव्स 7000। ठीक, तो सेम इस तरह से सॉल्व करना है, जिसका नियरेस्ट 1000 7000 है। ठीक, तो जिस तरह से मैंने इसे बताया उसी तरह से इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा 7400। ध्यान रखिएगा 500 जैसे ही करेंगे गलत हो जाएगा। 7499 से 6500, मतलब 6500 का भी नियरेस्ट 7000 आएगा, और 7499 का भी नियरेस्ट 7000 आएगा, और इन्हीं के बीच से आपको 5 नंबर लिखने हैं। ठीक, तो इसे भी आप कंप्लीट करिए। और 9th नंबर है राइट एनी 5 डिजिट नंबर विच वी राउंड ऑफ 10 नियरेस्ट 10,000। 10,000 के बेसिस पे लिखा हुआ है कि 80,000 आए। ठीक, तो 80,000 कैसे आएगा? 80,000 की जो रेंज होगी वो क्या होगी 7 4। ठीक, और फिर 999 से लेकर के 75 से यहाँ 75000, जो छोटी वाली है वहाँ 500 कर लीजिए, जो बड़ा वाला लिमिट है 84999 तक। ये पूरे नंबर्स का एस्टिमेशन अगर हम नेक्स्ट 10,000 करेंगे तो 80,000 ही आएगा। और कितने सारे नंबर्स हैं, आपको केवल क्या लिखना है ओनली 5 लिखना है, तो इन्हीं के बीच से लिख दीजिए। इसमें आंसर सीट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसे समझना है और अपने से लिख देना है। ठीक, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है कि आपसे बोला गया है कि ऐसे नंबर्स कोई भी 5 लिखिए जिसका नियरेस्ट लाख फाइंड करने पर 6 लाख आए और वो 6 डिजिट के नंबर्स हों। ओके, तो इन्हें भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, एंड वी विल मीट सून विथ चैप्टर नंबर 2।